साथ कराची में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया जब लियारी के इलाके में कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत गिरने से कम कम 9 अफराद जमहक हो गए, जबकि खवातीन समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबे में 20 से 25 मजीद अफराद के दबे होने का खदशा है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर जारी रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक गिरने वाली इमारत में 6 खानदान आबाद थे जो इस वक्त शदीद तकलीफ और कर्ब में मुब्तला हैं। सिंध हुकूमत ने तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी है जो जिम्मेदारों की निशानदेही करके अपनी रिपोर्ट 3 दिन में वजीर बल्दियात को पेश करेगी। सिंध के वजीर बल्दियात ने मुतल्लिका इलाके के सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लियारी में बिल्डिंग गिरने के वाक़े का नोटिस लेते हुए SPCA से शहर भर की खस्ता हाल इमारतों की तफसीलात तलब कर ली हैं। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक गिरने वाली इमारत 1979 में तामीर की गई थी, जो तकरीबन 40 साल पुरानी है, और अक्टूबर 2022 को सर्वे में इस इमारत को मखदूश करार देकर खाली करने का नोटिस जारी किया गया था। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक कराची में 588 मखदूश इमारतें हैं, जबकि सबसे ज्यादा नाकाबिल रिहाइश इमारतों की तादाद जिला जनूबी में 456 है। नाकाबिल रिहाइश इमारतों के हवाले से जिला वस्ती दूसरे नंबर पर है, जहां 66 मखदूश बिल्डिंग्स हैं। इसी तरह जिला किमाड़ी तीसरे नंबर पर है, जहां नाकाबिल रिहाइश बिल्डिंग्स की कुल तादाद 23 है। कुरंगी और शर्की में मखदूश इमारतों की तादाद 14 और 13 है। जिला मलीर में तादाद 4 है, जबकि सबसे कम नाकाबिल रिहाइश इमारतें जिला गरबी में हैं, जिनकी तादाद 2 है, जबकि लियारी में मखदूश इमारतों की तादाद 107 है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से ताहाल मखदूश इमारतों को खाली करवाने के इकदाम नहीं किए गए। अथॉरिटी की तरफ से हर साल मानसून सीजन से कबल मखदूश इमारतों पर बैनर्स लगाए जाते हैं। इस इमारत के गिरने से 4 रोज कबल खारादर में भी एक 6 मंजिला रिहायशी इमारत की छत गिर गई थी, ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। कराची में हर साल मानसून सीजन के दौरान मखदूश इमारतों के गिरने के वाकयात रिपोर्ट होते हैं, जबकि मानसून की शुरुआत में ही कराची में इमारत गिरने के वाक़े ने खतरे की घंटी बजा दी है। सिंध हुकूमत इस सिलसिले में क्या इकदाम कर रही है, और अब गिरने वाली इमारत जब 2022 में नाकाबिल रिहाइश करार दे दी गई थी, तो इस हादसे का इंतजार क्यों किया गया और इस इमारत को खाली क्यों नहीं करवाया जा सका, इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि जो लियारी में आज बिल्डिंग गिरी है, इसका पहले तो बताया गया है कि तकरीबन कोई 28 फरवरी को इन्हें पहला नोटिस जो है वो सर्व किया गया कि इमारत खाली कर दी जाए। फिर महीना पहले भी इन्हें कहा गया इमारत खाली करने का, लेकिन ये इमारत खाली नहीं की गई। तो जब ये पता लग गया था, अंदाज़ा हो गया था कि ये इमारत किसी वक्त भी गिर जाएगी, बहुत ज़्यादा इसकी हालत ख़राब है, तो लोगों को वहाँ से निकाला क्यों नहीं गया कि इंतज़ार किया गया कि ये हादसा हो जाए। अब आप ज़रा मज़ीद जगहों पे भी आप लोगों से इमारतें खाली करवा रहे, तो ये यहाँ भी करवा लेते तो ये नुकसान ना होता। नोटिस तो कोई 4-5 दिए गए थे, और अभी आपने ठीक बताया कि पिछले महीने भी नोटिस दिया गया था 2 जून को इनको। लेकिन अभी कुछ रोज कबल गालिबन 3-4 दिन पहले भी हमारे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कुछ ऑफिसर्स वहाँ गए थे ताकि बिल्डिंग खाली करवाएं, लेकिन वहाँ काफ़ी इनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और लोग तैयार नहीं थे, और फिर ज़ाहिर है बहालत मजबूरी उनको वापस आना पड़ा था। अब ये एक ऑनेस्टली बड़ी अजीब सूरत पैदा हो जाती है कि आप किसी को उसके घर से निकालने जाएं और वहाँ से रेजिस्टेंस हो रही हो, फिर ज़ाहिर है कि अहले मोहल्ला भी आ जाते हैं। फिर अगर उस वक़्त कोई मीडिया पे, सोशल मीडिया पे चीज़ आ जाए, तब भी हुकूमत उसमें बुरा बनती है कि जी लोगों को जबरी तौर पे बेदखल किया जा रहा है, लेकिन हकीकतन तो उनकी जान बचाने की कोशिश की जा रही थी। तो बहरहाल हमने कोशिश की, हम नहीं कर सके, और बदकिस्मती से आज काफ़ी सारी कीमती जानें जो है इस वाक़ये में ज़ाया हो गई। लेकिन ये भी मैं बता दूँ कि हम 14 इमारतें पिछले कुछ महीनों में खाली भी करा चुके हैं, सही। जो इसी तरह की खतरनाक डिक्लेयर्ड हुई थी। इसी इलाके में वो खाली हुई हैं, और 8 के करीब और हैं जो इंतहाई खतरनाक हैं, और वो भी इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि चंद दिनों में वो खाली करा लें। उसके बाद ये नंबर काफ़ी बड़ा है, कराची में टोटल तो 588 है तो ये जो आप जो बता रहे हैं, खतरनाक। 14 और 8, ये वही 22 इमारतें हैं जिनका आपने बताया कि जो बिल्कुल काबिल रिहाइश नहीं है, मुकम्मल तौर पर किसी वक्त भी हाँ, गिर सकती है। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, ये जब डिक्लेयर करते हैं ना डेंजरस बिल्डिंग्स, तो उसमें भी फिर ये कैटेगराइज़ करते हैं। कुछ तो ऐसी होती हैं कि जो शायद उनकी कोई कोई मेजर अगर रिपेयर हो जाए तो वो ठीक हो जाती हैं। तो कुछ ऐसी होती हैं जिनको भी बिल्कुल नाकाबिले रिहाइश डिक्लेयर किया जाता है। तो उसमें कोई 107 के करीब हैं, इसमें जो लियारी में सिर्फ़ इमारतें। अब लियारी चूँकि वो बहुत ही कंजेस्टेड इलाका है, हम्म। डेंसली पॉपुलेटेड है, पुराना इलाका है, इमारतें पुरानी हैं। तो वहाँ 107 है, और 107 में से
51 जो है वो खतरनाक थी, बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, और फिर उसके बाद जो 22 हैं वो बिल्कुल, उनको कहा गया कि किसी नाकाबिले सूरत में रिहाइश। रहने के, बिल्कुल रहने के किसी सूरत काबिल नहीं है। तो उन 22 में से 14 जो है वो खाली हो गई हैं, और 8 जो है अभी रहती हैं, और ये भी उनमें ही शामिल है, जो जो ये जो बिल्डिंग इमारत है गिरी बिल्कुल है, ही। ये भी उन जी, जी, जी। नाकाबिले रिहाइश इमारतों में शामिल थी, या जी, जो जी, जी, जी। मखदूश थी जिनकी हालत डिक्लेयर नहीं, की नहीं, फिर उनमें थी? उन्हीं में शामिल थी जो खतरनाक है बहुत ज़्यादा। और ये मैं बताऊँ कि इसका जो सर्वे किया गया था ना 2022 में किया था, या 10 अक्टूबर 2022 में, और उस वक़्त इसको डिक्लेयर किया गया कि ये इमारत खतरनाक है, और इसमें बहुत सारी खराबियाँ उसमें आपको एक पूरे एक वो फॉर्म होता है, वो फिल किया जाता है, उसमें लिखा जाता है कि क्या-क्या इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो इन्होंने खराबियाँ देखी हैं, और इसकी बुनियाद पर वो उसको डिक्लेयर करते हैं। और 2022 से ऑनवर्ड जो है, वो कोशिशें होती रहीं कि ये इमारत बड़ा खाली टाइम करवा था, ली जाए, खाली करवाई जा सकती थी, जी। 2022 कहाँ, 2025 कहाँ, लेकिन ये नहीं हो सका। जी, 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 वो कोशिशें हुई ना, मैंने तो अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लेटर्स भी सारे बताए कि 23 में भी लिखे गए, 24 में भी 2-3 मरतबा लिखे गए, और अभी 25 में लिखा गया। फिर अभी डिप्टी कमिश्नर ने 2 मई को भी एक मीटिंग की है, और 20 जून को भी एक मीटिंग की है इन्हीं इमारतों के हवाले से। और उसमें के को भी कहा गया कि इनकी बिजली मुनक़ता कर दें, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन को कहा गया कि इनके बिजली के कनेक्शंस डिस्कनेक्ट कर दें, और मकसद ये था कि ये इमारतें लोग खाली कर दें। और कुछ दिन पहले फिर ये गए हमारे लोग ताकि खाली करवा लें, लेकिन नहीं करवा सके। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं हमें फील्ड में, और अब कोशिश करेंगे कि थोड़ा-सा लोगों को मोबिलाइज़ करें, लोगों को समझाएँ, कोई लोकल जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको इन्वॉल्व करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्वॉल्व करें, जो मोतबर लोग इलाके में उनको सही है। इन्वॉल्व करें, आपने ताकि इनको आपने कन्विंस करके खुश। जी। आपने बताया कि 588 के करीब इमारतें ऐसी हैं जी, कराची के अंदर जो 588। मखदूश हैं। तो इनमें जी, ज़ाहिर है मखदूश से मुराद तो यही है कि वहाँ पे रहना सेफ़ नहीं है। तो जी। इनमें क्या ज़्यादा इमारतें जो है कौन-सी जो पुरानी इमारतें हैं, जिस तरह से ये इमारत बहुत पुरानी थी, इस वजह से ये गिर गई, या कुछ ऐसी भी है कि जहाँ पे अलाउ 2 फ्लोर थे, वहाँ उन्होंने 6 फ्लोर ऊपर चढ़ा दिए, बिल्डिंग कोड की खिलाफवर्जी करते नहीं, हुए? ये इस किस समय तरह की है ये? मैं आपसे इसको करूँ। देखिए, कराची में आपको इल्म होगा कि 7 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्या? और ये जो डिस्ट्रिक्ट साउथ है जिसमें लियारी भी आता है, खाड़दर, मीठादर आता है, ये बहुत पुराना इलाका पुराना है, इलाका मतलब बिल्कुल। कयाम पाकिस्तान से भी पहले का इलाका है। जो असल कराची हुआ करता था वो ये इलाका था, लियारी थी, खाड़दर था, मीठादर था, ये कैमाड़ी वाले इलाके थे ना, ये थे। तो आपको ये जो 588 का नंबर मैंने दिया है, इसमें से 456 जो हैं वो इस इलाके में, जी साउथ हाँ। में। 456, मतलब एक बहुत बड़ा नंबर है जो इन इलाकों में है, और इसकी इसकी जो बुनियादी वजह ये है कि बहुत पुरानी इमारतें हैं और बहुत खस्ता हालत में हैं। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि पुरानी हों, कुछ इमारतें जो हैं हो सकता है 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले बनाई गई हों, जी हाँ। लेकिन वो मयारी मटीरियल उसमें इस्तेमाल नहीं होता। फिर कुछ और असबाब भी होते हैं, जिसकी वजह से इमारत में कुछ ऐसे फ़ॉल्ट्स आ जाते हैं जिसकी बिना पर वो रहने के काबिल नहीं होती। तो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ न कुछ नंबर्स ऐसी इमारतों के हैं, जिसको जो है वो खतरनाक डिक्लेयर किया गया है। तो इसके अलावा ये जो मैंने बात की कि कई इमारतें ऐसी भी हैं कि जहाँ पे अलाउ चंद 1-2 फ्लोर थे, उन्होंने ऊपर चढ़ा दिए कनाइवज़ के साथ जो है वो वो तो बिल्डिंग कंट्रोल वालों हाँ, के। नहीं, नहीं, वो तो समझ, ये जो जो पुराना इलाका है ना, जो ओल्ड सिटी एरिया जिसका भी मैंने ज़िक्र किया, जी हाँ। जिसमें 456 हैं, यहाँ पर इस किस्म के केसेस ज़्यादा हैं। यहाँ अगर आपको कभी जाने का मौका मिला हो, यकीनन आप कराची आए होंगे तो आपने जी देखा हाँ। होगा, यहाँ जो जो प्लॉट साइज़ हैं वो बहुत छोटे होते हैं, और उन छोटे-छोटे प्लॉट्स पर जो है ना बुलंद इमारतें तामीर कर ली गई हैं, और 4-5 फ्लोर, 6 फ्लोर भी, और शायद इससे ज़्यादा भी कहीं आपको नज़र आ जाएँगे। तो वो इमारतें चूँकि गैर कानूनी तामीर हुई हैं, तो ज़ाहिर है कि जब उसकी अप्रूवल्स नहीं होती हैं, तो कोई इदारा उनकी ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन उसको देखता भी हुँ। नहीं है कि इसमें क्या मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। तो वो हो जाते हैं, और फिर उसके बाद लोग उसमें रिहाइश पज़ीर हो जाते हैं। और वो चूँकि पुराने यहाँ के रहने वाले लोग होते हैं मोस्टली, मेजॉरिटी, सही। वो फिर ये अपने इलाकों से निकलना भी नहीं चाहते हैं। तो मुख्तलिफ़ जो है वो वजूहात होती हैं, लेकिन वो इमारतें शायद इसमें कम होंगी जिसका आप तज़किरा कर रहे हैं कि हालिया दिनों में तामीर हुई जी, होंगी, जी। और उसमें, लेकिन खुदा ना ख़ास्ता आगे चलकर 10 साल, 20 साल, 15 साल, 30 साल बाद जो है, उनकी भी यही सूरत-हाल होगी, चूँकि वो गैर मयारी तामीर होती है वो। अच्छा, सईद अली साहब, ज़ाहिर है ये बड़ा मसला है। अब कराची के अंदर ज़ाहिर है आगे मानसून शुरू हो चुका है, और एक 2 रोज़ से शदीद स्पेल जो है मानसून का जो है वो उसकी फ़ोरकास्ट है कि तकरीबन 13-14 तक ये चलेगा मौजूदा जो स्पेल है। तो कराची में अर्बन फ्लडिंग का बड़ा मसला रहता है, तो उस दौरान भी ज़ाहिर है ये बिल्डिंग्स को ख़तरात होते हैं। जब ज़्यादा फ्लडिंग होती है, पुरानी बोसीदा इमारतें गिरती हैं, हर साल हम देखते हैं इस तरह के वाक़यात होते हैं। तो क्या कर रहे हैं आप पेश किए इक़दामात मानसून से पहले? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी रिसेंटली मीटिंग्स हुई डिप्टी कमिश्नर की, उसका पर्पज़ भी यही था
چونکہ جو مانسون کا سیزن آتا ہے اس میں شدید بارشوں کے امکانات ہیں، اور پھر یہ بھی امکانات ہوتے ہیں کہ اس میں بلڈنگیں گر بھی سکتی ہیں، تو وہاں لوگوں کو اور اداروں کو جو ہے آگاہ کیا جاتا ہے، ان کو تھوڑا سا موبلائز کیا جاتا ہے۔ اب یہ ایک بدنصیب واقعہ تو ہوا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں بہت ساری شاید چیزیں سیکھنے کو بھی ملیں گی، اور ہمیں تھوڑا سا اس میں مزید موبلائزیشن میں آسانی ہوگی، اور شاید لوگ اس کو اس سے 7-8 لوگ تو جانیں چلی گئی ہیں، لیکن ممکن ہے کہ جو لوگ اور مزید ان خطرناک عمارتوں میں رہتے ہیں، ان کو یہ زیادہ ریئلائزیشن ہو جائے کہ جی ہمیں ٹھیک ہے، ہمیں اپنے گھر تو زیادہ عزیز ہے، لیکن ایسی صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ گھر بھی نہ رہے اور جان بھی نہ رہے۔ وقتی تو تو سر ایک یہ ہوتا ہے، وقتی تو ایک ہوتا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں پھر لوگ بھول جاتے ہیں۔ 2021-22 میں بھی اس طرح کا واقعہ ہوا تھا، اسی علاقے میں ہوا تھا، ایک عمارت گری تھی، 18 سے 20 بندے اس میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے تھے، لیکن پھر وہ واقعہ ہوا اور پھر لوگوں نہیں نے اس فراموش سمجھ کر دیا۔ جیسے جیسے میں نے بتایا نا کہ ابھی عمارتیں میں خالی کروائی بھی ہیں، اور اس میں مزید تیزی لائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ یہ عمارتیں جو خطرناک ہیں بہت زیادہ، تو کیٹیگری جو ان کی بنائی ہوئی ہیں وہ کیٹیگرائز جو نے کی ہیں، اس کے حساب سے ان کو ہم خالی کرانا جو ہے شروع کر دیں۔ اور یہ بھی بتائیں کہ اب تک کا جو ریسکیو آپریشن ہے اس میں کیا پیش رفت ہے؟ کتنے بندوں کا مزید جو ہے ملبے کے نیچے موجود ہونے کے بارے سے خدشہ یا اطلاعات ہیں؟ اچھا، اس میں دیکھیں، ایک تو میں یہ بتا دوں، یہ شاید میں نے بات نہیں کی، کہ اس عمارت میں جو لوگ رہتے تھے ان کی تعداد زیادہ تھی، 100 کے قریب بتائی لیکن جا رہی ہے۔ ہاں، لیکن چونکہ وہ صبح ان کو محسوس ہوا کہ کچھ عمارت ٹھیک نہیں ہے، تو کافی لوگ اس عمارت سے نکل گئے، ایک جھٹکا صبح بالکل اور گرنے سے جی پہلے جو ہے وہ ہاں، محسوس کیا تو گیا تھا۔ اس میں کافی لوگ جو اس عمارت سے نکلے، اور پھر کچھ لوگ شاید واپس گئے تاکہ یہ کچھ سامان وامان کا رہ گیا اندر تو وہ اس کو نکال سکیں۔ اس دوران میں یہ بدنصیب واقعہ ہو گیا، اور کافی لوگ جو زخمی ریکور ہوئے ہیں وہ سیڑھیوں پہ ہوئے ہیں، چاہے اس کا مطلب تھا کہ یا وہ جا رہے تھے یا وہ آ رہے تھے، تو وہاں سے ان کو جو ہے وہ نکالا گیا ہے۔ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ کہاں تک پہنچا جی ہے؟ جی ہاں، دیکھیں ریسکیو آپریشن میں ایک تو پرابلم یہ ہے کہ وہ جو علاقہ ہے وہ بہت کنجسٹڈ ہے، تو ہم لمیٹڈ اکوپمنٹ جو ہے مشینری وہاں پہ موو کر سکیں، اور وہ کام کر رہی ہیں جتنی گنجائش وہاں پہ ہے، لیکن چونکہ ملبہ زیادہ ہے تو امکان اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ جو لوگ ملبے کے نیچے ہیں وہ زندہ ہوں، ہم ان کو نکالنے میں اور کامیاب ہو کیا جائیں، اندازے ہیں، تو اندازاً کتنے لوگ ملبے کے نیچے پھنسے ہونے کا ان کا خدشہ ہے؟ اچھا وہ ایگزیکٹ نمبر تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن غالباً شاید یہ کوئی 20 کے لگ بھگ شاید لوگ ہو سکتا ہے کہ مزید ہوں اس کے اندر، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ بڑا محتاط انداز میں وہ جو ریسکیو آپریشن ہے وہ کریں، تاکہ اگر لوگ نیچے ہوں تو ان کو ہمارے آپریشن سے، ہماری اکوپمنٹ مشینری سے ان کو بھی نقصان نہ پہنچے، اور ان کو ریکور کر لیں وہاں سے۔